हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस जीएस पॉइंटर की सीरीज में। ये उस सीरीज का थर्ड पार्ट है। इस सीरीज में हम पीवाईक्यू बेस्ड जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं जो पहले विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। इसके पहले हम यहाँ तक 2 वीडियो में कर चुके हैं, उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। एक्सरे का आविष्कार किया था, किसने किया था? विलियम के रोएंटजेन ने। और वह पहली मिसाइल जिसे भारत में विकसित किया गया वो कौन सी थी? पृथ्वी। भारी जल की खोज किया है यूरे ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? ये किया है अल्फ्रेड नोबेल ने। सारे फास्ट क्वेश्चन करेंगे। डायनमो की खोज की थी, ये किया था माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज किया था माइकल फैराडे ने। वह वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रोलिसिस के नियम के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है एमएस फैराडे को। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था ये एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉम्सन को। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? यूजिन गोल्डस्टीन ने। अगला है न्यूट्रॉन, एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, की खोज किसने किया है? ये किया है जेम्स चैडविक ने। भारी पानी आमतौर पर डॉट डॉट उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र में। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? ये यूरेनियम का। एक रेडियोधर्मी तत्व है, कौन सा हो जाएगा? कैडमियम। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया था, ये किया था रॉबर्ट आइंस्टीन द्वारा। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? फ्रैंक व्हाइटल ने। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉडर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था, ये किया था सीवी रमन ने। परमाणु के नाभिक के अंदर डॉट डॉट कण होते हैं, कौन से होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। भारी जल है ड्यूटेरियम। अगला है धनात्मक आवेशित होते हैं, ये अल्फा कण। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है खोजकर्ता एवं उपकरण, इनको मैचिंग करना है। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है। और टॉरिसेली ने बैरोमीटर का। एमिल कॉल ने एनिमेशन का। जैनसन ने सूक्ष्मदर्शी का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जेल बेयर्ड ने टेलीविजन का। डेक्सलर ने अमीटर का। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का। अगला है उपकरण एवं खोजकर्ता, माइक्रोवेव ओवन का पर्सी स्पेंसर। बैटरी का वोल्टा ने। कैल्पियर ने वर्नियर का। पियरे वर्नियर ने। डायनमो का माइकल फैराडे। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल ने। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी ये अर्नेस्ट कास्का। और थर्मामीटर का ये डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। अब विविध क्वेश्चंस देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा के प्रवाह को जाना जाता है, ये जाना जाता है पारिस्थितिकी दक्षता के रूप में। प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है, ये किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। नवविकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि जो हमें धीमी गति से इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण के लिए अनुमति देती है, ये कौन सा हो जाए? 43 सेकंड। अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन का नाम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना था, यह है गगनयान। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया था, ये किया था सन 1975 में। अगला है 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने देश के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान पर सहयोग के लिए
देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये किया था फ्रांस ने। किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर विकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। अगला है क्लास 2 लीवर का उदाहरण है ये व्हील बैरो का। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था। ये किया था डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल होती है क्या होती है 4.76 सेमी प्रति सेकेंड। अगला है विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। स्टीयरिंग में फ्री प्ले कारण आती है। ये आते हैं स्टीयरिंग के ढीले होने पर। सीटी स्कैनिंग में प्रयोग किया जाता है एक्सरे का। नींबू निचोड़ने की मशीन है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टीफन हॉकिंग एक है वैज्ञानिक हैं। एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की है। विक्रम साराभाई ने। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव घटता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 किस तत्व का नाम है यह है सिलिकॉन का। भोजन को संग्रहित करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा टीन एसएन। इटली के भौतिक शास्त्री गुगली एल्मो मार्कोनी द्वारा 1990 के दशक में आविष्कार किया गया था। ये किया था रेडियो का। 1919 में श्री जी ब्रांडसा ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था स्कूटर का। अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ओटिस ने आविष्कार किया था लिफ्ट का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है क्या नहीं है माध्यम। विकिरण बिना माध्यम के भी गमन करता है। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है स्रोए कण गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्योंकि वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से ऊर्जा मिलते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करते हैं क्या नहीं विकृत करते अवरक्त किरणें विकृत नहीं करते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी बढ़ेगी। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है उसमें ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं त्वरित बिजली से स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे कार में बैठकर। बर्फ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहते हैं क्योंकि मछलियाँ झील के आधा स्थल चली जाते हैं यहाँ जहाँ पानी 4 डिग्री का होता है 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं है क्या नहीं है एक खिड़की द्वारा फुटबॉल को किक करना। अब आ जाएगा रसायन विज्ञान। अगला है रसायन विज्ञान। अणु एवं उनकी संरचना। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता है ये गैसीय अवस्था का। निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है ये ठोस की होती है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का विस्थापन क्या होता है बहुत बारीक से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम किस श्रेणी में रखा जाता है ये आइसोटोप की श्रेणी में। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है 1.6 × 10⁻24। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था ये किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही इसका निश्चित आकार होता है। किसका नहीं होता गैसों का। द्रव एवं गैसों में लंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग
गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति। अगला है रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया है। किसने किया है? गोल्डफाइल प्रयोग ने। नाभिक के आकार की कोटि होती है, ये होते हैं 1 × 10⁻⁻15 मीटर, ये नाभिक की कोटि होते हैं। मूलभूत कण कौन से हैं? क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियो धार्मिकता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एक परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन नहीं है? न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकण युग्म कौन सा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन कौन कौन से हो जाएंगे? माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक रूप से एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जैसे केक पकाना। वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? पटाखों का जलना। वह क्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो क्या होगा? तो के कारण निकलता है परासरण। परासरण के कारण पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ये हीरा हो जाएगा। अगला है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु हिमांक होते हैं, ये क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक घटेगा। जंग लगने से लोहे का भार हमेशा बढ़ता है। बिजली के बल्ब में आमतौर पर कौन सी गैस होती है? असक्रिय नाइट्रोजन गैस। कांच का वह प्रकार जो परावैंगनी किरणों को काटता है, ये हो जाएगा क्रुक्स कांच। जल में आसानी से घुलनशील क्या होगी? अमोनिया। अगला है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो उसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या है? मरकरी से है। बर्तनों में को चमकीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है ये जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग करते हैं। ये अपघटित को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। अगला है वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एक एंटी क्लोरल के रूप में प्रयोग होता है, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त गैस कौन सी थी? सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ये ऑक्सीजन से मापी जाती है। कृत्रिम वर्षा यह तो प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। अगला है सड़कों पर काम करने वाला निकला कलाई वाला बर्तनों को चमकदार के रूप में रूप देने के लिए एक चमकदार चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। वह तत्व कौन सा हो जाएगा? जस्ता। निश्चेतक के रूप में प्रयोग हो सकता है, ये होते हैं क्लोरोफार्म और नाइट्रस ऑक्साइड का। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये फास्फोरस का प्रयोग। कांच के निर्माण में कच्चा माल क्या हो जाएगा? रेत, सोडा, क्वार्टज। मूत्रालयों के पास में नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होगा? अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये टार्टरिक अम्ल का। नींबू में खट्टापन होता है, ये साइट्रिक अम्ल के कारण। धातुओं की सुचालता होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है, ये पेट्रोल योजक के रूप में। क्वार्टज क्रिस्टल जो सामान्यतः
घड़ियों में प्रयुक्त होते हैं। रासायनिक रूप से हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं। वह रसायन जिसको मृतिका का विट्रियल भी कहते हैं, ये एल्युमिनियम सल्फेट को कहते हैं। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती कौन सी गैस है? निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। यह क्या हो जाएगी? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है, ये किसके हैं? सोडियम कार्बोनेट के। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा? NaHCO3। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप हो जाएगा चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट के। अगला है कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है जिप्सम के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, ये कैल्शियम के रूप में। संगमरमर का एक प्रमुख घटक है, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करते हैं, ये एल्युमिनियम हो जाएगी। 18 कैरेट सोने से तांबा और चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% होगा। अगला है उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है फोटोग्राफी में। लेड का चिन्ह होगा Pb। त्वरित चांदी एक का उत्पाद है किसका? पारा का। परत मिश्रण अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में पारा मिलाया जाता है। जो तत्व जो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित करता है वो हो जाएगा जस्ता। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। वह धातु जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं, ये होते हैं सोना एवं चांदी। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था, ये तांबा था। लोहे का शुद्ध रूप होगा पिटवा लोहा। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज कौन सा है? पायरोफाइलाइट। कर्नालाइट धातु का अयस्क है, ये पोटेशियम के प्रयोग के लिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, ये विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण वाली। जस्ता का एक आवश्यक है अयस्क है, ये केलामाइन हो जाएगा जस्ता का। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइड। थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। मैग्नेटाइट का Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की वस्तु की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, ये हो जाएगा एनोडीकरण। जिंक का एक अयस्क है स्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल होता है तांबा धातु। अगला है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है, ये हो जाएगी पीतल। सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। कॉपर एवं एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं, ये बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है, ये जिप्सम हो जाएगा। भविष्य की धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्या? क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी हुई? एंडोड्रेडल फ्लोरीन। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये यूरेनियम का। वह धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करते हैं, वह हो जाएगी सोडियम। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु हो जाएगी सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है, ये गार्नेट का। धातुएं ताप के अच्छे चालक होते हैं, उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है सही सुमेलन। ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली पीट कर बढ़ाई जाने वाले योग्य हैं, ये स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है, ये हो जाएगा सीसा। हीरा किसका है? इसको जो है कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम का। बालू सिलिकॉन का। स्नेह ग्रेफाइट का। अगला है प्राकृतिक रूप से प्राप्त, ये हो जाएगा हीरा कार्बन। संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम
और सिलिकॉन ये रेत। रूबी एल्युमिनियम। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं, ये टेफ्लॉन से। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हो जाएंगे फ्लोरीन। अगला है एथिलीन ग्लाइकोल। एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में जाना जाता है। यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 एक प्रकार है ये एल्केन का। और पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है अमीनो समूह एवं कार्बोक्सिल समूह से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाते हैं ये एसिटिलीन से। अगला है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उदाहरण होते हैं ये बैकेलाइट और एपॉक्सी रेजिन में। काठ की लुगदी वुड पल्प से निर्माण किया जाता है, ये रेयान से किया जाता है। वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, ये टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में जानते हैं रेयान को। वह एक प्राकृतिक बहुलक जिसमें लोचदार गुण होते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक रबर। ग्रेफाइट डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरीन ये तत्व हैं कार्बन के। निष्कर्षतः बोतल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है पॉलीमर। ये होता है ज़्यादा घनत्व एवं पॉलीएथिलीन होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में ये स्पेक्ट्रा का प्रयोग करते हैं। और मोनोमर कैप्रोलैक्टस बहुलक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है नायलॉन 6 का। और जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है ये गैल्वेनालाइजेशन। अगला है संघनन बहुलक है ये पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट का। अगला है यह जैव निर्मलीकरण बहुलक है ये नायलॉन 6। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में उपयोगी है ये सल्फर। वह यौगिक जो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, यह हो जाएगा मीथेन। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होता है यह होता है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं पॉलीएमाइड का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग होता है, ये पॉलीकार्बोनेट का। सिगरेट में धुएं में प्रमुख प्रदूषक होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है, ये ब्राज़ील ने किया है। अगला है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बने होते हैं पॉलीमर से। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक है ये रेशम। अगला है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ये एल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा पाए जाने वाला आर्गेनिल अम्ल होगा टार्टरिक अम्ल। और इमली, केला, अंगूर इसमें पाया जाएगा टार्टरिक अम्ल। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। अगला है फिनॉल का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है बैकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने की सतह के रूप में प्रयोग करते हैं टेफ्लॉन का। भारी जल का अणुभार होगा 20 GMU। बहुलक नहीं है, क्या नहीं है, घी। कपास प्रमुख घटक है ये सेलुलोज का। और खाद्य के परिरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कीट बच्ची पौधों को पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है काजल में। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग करते हैं ये कार्बन फाइबर होगा। ब्लीचिंग पाउडर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय